यह बुक समरी आपके लिए है अगर आप एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं और आप अपनी टीम को बेहतर बनाने के तरीके खोज रहे हैं, तो वो भी इस बुक समरी में आपको ज़रूर मिलेंगे। और आप इसे पढ़कर यह भी जान जाएंगे कि लीडरशिप की स्किल में माहिर कैसे बनते हैं। द लीडर हैबिट बुक, इस बुक के राइटर हैं मार्टिन लेनिक। ये पिनसाइट के CEO भी हैं। राइटर ने हर रोज़ 5 मिनट में प्रैक्टिस की पा सकने वाली टेक्निक्स बनाई हैं, जिनकी मदद से कोई भी एक बेहतर लीडर बन सकता है, जैसे कि आप। अगर आप इस समरी को सुन रहे हैं तो जाहिर है कि आप में लीडरशिप की क्वालिटी तो है, बस आप इसे और अच्छा करना चाहते हैं। एम आई राइट? यह किताब आपको इसलिए भी पढ़नी चाहिए क्योंकि लीडर्स का रोल हमारी डेली लाइफ में भी काम आता है। जैसे कि हमारे घर में एक अच्छे लीडर का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सही फैसले लेकर घर चला सके। हमारे समाज में एक अच्छे लीडर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो समाज के लोगों को मैनेज करके शांति बना सके। हमारे देश को अच्छे लीडर की ज़रूरत है जो कि देश को आगे लेकर जा सके। लेकिन समस्या यह है कि लीडर्स की सप्लाई उनकी डिमांड के मुकाबले बहुत कम है। अब सवाल यह उठता है कि आप इस बुक से क्या सीखेंगे। इस बुक से सीखेंगे किन स्किल में माहिर बनने से आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। एक काबिल लीडर बनने के लिए आपको कितने स्किल्स को सीखना होगा, चेनिंग का प्रिंसिपल क्या है और इससे आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है। छोटे छोटे काम हर रोज़ करके आप लीडरशिप सीख सकते हैं। अब तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि लीडरशिप क्यों मायने रखती है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या कोई भी एक लीडर बन सकता है? अगर वाकई ऐसा है तो किस तरह आप एक बेहतर लीडर बन सकते हैं? पहले के टाइम में यह कहा जाता था कि लीडरशिप लोगों की जीन्स में होता है। इसका मतलब यह है कि ग्रेट लीडर्स अपने साथ यह हुनर लेकर पैदा होते हैं और हर कोई लीडर नहीं बन सकता। लेकिन बाद में हमें यह पता लगा कि लीडरशिप की लगभग 30% हमारे जीन्स में होती है और 70% हम बाद में सीखते हैं। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग लें तो आप काफ़ी अच्छे लीडर बन सकते हैं। जब हमें यह बात पता लगी तो बहुत से लोग लीडरशिप सिखाने लगे। अमेरिका में अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम चलने लगे जिनका फोकस था बेहतर लीडर्स को पैदा करना। लेकिन इसके बाद भी हमें कुछ खास ग्रेट लीडर्स नहीं मिले, बल्कि हमने देखा कि जब से यह लीडरशिप प्रोग्राम आ गए तब से अमेरिका के लीडर की क्वालिटी कम हो गई। तो जब हम लीडरशिप सीख सकते हैं, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आ जाने से इस पर नेगेटिव असर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि बहुत से लोग किताबें पढ़कर और कुछ चीज़ें रटकर लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लीडरशिप एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस करके आप उसे पा सकते हैं, ना कि पढ़कर उसे याद कर सकते हैं। अगर आपको लीडरशिप सीखना है तो आपको छोटे छोटे काम हर रोज़ करने होंगे। यह एक आदत है जो कि किसी किताब को पढ़कर या किसी ट्रेनिंग में जाकर नहीं बनती। आने वाले सबक में हम यह देखेंगे कि किस तरह से आप इस आदत को अपने अंदर ला सकते हैं। माइक्रो बिहेवियर्स पर काम करके आप खुद को एक बेहतर लीडर बना सकते हैं। अब तक आप यह समझ ही गए होंगे कि लीडरशिप एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसमें भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिसे आप एक एक करके सीखते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए पढ़ना एक स्किल है, लेकिन उसे सीखने के लिए आप सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, फिर उनसे शब्द बनाना, फिर उन शब्दों से सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर आप ग्रामर सीखते हैं, तब जाकर कहीं आप अच्छे से उस भाषा को बोल पाते हैं। ठीक उसी तरह से लेखक ने देखा कि लीडरशिप के लिए जिन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत होती है उन्हें हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है काम पूरा करवाने की क्षमता और दूसरा है लोगों का ख्याल रखने की क्षमता। दुनिया के सारे लीडर्स इनमें से एक काम में माहिर होते हैं। इसके बाद लेखक ने दोनों कैटेगरी के अंदर 3 और कैटेगरी बनाई है। कुल मिलाकर 22 स्किल्स को 6 ग्रुप्स में बांटा गया। पहली कैटेगरी यानी काम पूरा करवाने की क्षमता में जो स्किल्स आते थे वो थे प्लान करना और उन पर अमल करना। इस ग्रुप के अंदर जो दूसरे ज़रूरी स्किल्स आते हैं वो है सबसे ज़रूरी कामों को पहचानना, काम को ऑर्गेनाइज करना, दूसरों से काम करवाना और समय पर काम पूरा करवाना। इसके बाद लेखक ने 22 स्किल्स के अंदर भी 79 छोटे छोटे स्किल्स बनाए हैं जिन्हें कि हर रोज़ प्रैक्टिस किया जा सके।
अगर आप इन 79 स्किल्स में से एक स्किल को एक एक करके उसमें खुद को बेहतर बना सके तो आप बहुत जल्द एक महान लीडर बन जाएंगे। लेखक का आइडिया यह है कि आप एक बार में सिर्फ एक स्किल को उठाइए और उसे तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक वो आपकी आदत में ना बदल जाए। इसके बाद आप दूसरी स्किल को उठाकर उसे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इस प्रक्रिया को चेनिंग कहा जाता है। एक बार जब आप यह करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप हर दिन की ज़िंदगी में एक बेहतर लीडर बन रहे हैं। लीडर हैबिट फॉर्मूला की मदद से आप इन सब माइक्रो बिहेवियर को अपनाना सीख सकते हैं। किसी भी नई आदत को अपनाना आसान काम नहीं है, चाहे वो आदत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इसलिए आपको एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिसकी मदद से आप इन आदतों को आसानी से अपना सके। इस सिस्टम का नाम है लीडर हैबिट फॉर्मूला, जो कि क्यों और रिवार्ड के प्रिंसिपल पर काम करती है। क्यों एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको यह याद दिलाती है कि आपको एक काम करना है, और रिवार्ड वो होता है जो कि आपको एक काम के करने के बाद मिलता है। हर एक आदत का एक क्यों होता है और एक रिवार्ड होता है। आपको यह देखना होगा कि माइक्रो बिहेवियर को अपनाने के लिए सही क्यों और रिवार्ड कौन से हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास आकर कोई शिकायत करता है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति से सही सवाल पूछने हैं जिससे आपको यह पता लग सके कि उस व्यक्ति को असल में क्या चाहिए। ऐसे में सवाल पूछने की आदत का क्यों हो गया किसी का शिकायत करना। जबकि आपके पास कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आए, आपको यह तुरंत याद आ जाना चाहिए कि आपको उसकी समस्या सुलझाने के लिए उससे पूछना है, मैं आपकी समस्या को सुलझाने के लिए क्या कर सकता हूँ, या फिर आपको क्या चाहिए। इसके बाद आपको यह देखना है कि इस माइक्रो बिहेवियर से आपको क्या रिवार्ड मिल सकता है। रिवार्ड वो होना चाहिए जो कि आपको अंदर से एक सुख दे। यह सुख वो होना चाहिए जो कि आपकी पर्सनैलिटी से मैच खाए। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि कौन सी चीज़ आपको पसंद आती है, और इसके लिए आपको खुद को जानना होगा। आप लीडर हैबिट क्विज की मदद से यह जान सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इससे आपको यह भी पता लग जाएगा कि किस स्किल्स को सीखने में आपको आसानी होगी और किसे अपनाना आपके लिए मुश्किल होगा। एक बार आपको यह पता लग जाए कि कौन सा रिवार्ड आपको पसंद आता है, तो आप उस रिवार्ड को उस आदत से जोड़ने की कोशिश कीजिए जिसे आप अपनाना चाह रहे हैं, ताकि आप जब वो काम करें आपको वो रिवार्ड मिलता रहे। इस तरह से आपका वो काम बार बार करने का मन करेगा और आप उस आदत को आसानी से अपना पाएंगे। की स्टोन हैबिट्स को अपनाकर आप दूसरी अच्छी आदतों को अपने आप अपने अंदर ला सकते हैं। की स्टोन हैबिट्स वो होती हैं जो कि अपने साथ कुछ दूसरी अच्छी आदतों को लेकर आती हैं। पिछले सबक में हमने देखा कि लीडरशिप में माहिर बनने के लिए आपको 79 छोटी छोटी आदतों को अपनाना होगा। एक आदत को अपनाने में 21 दिन लगते हैं, और इस हिसाब से सारी 79 आदतों को अपनाने में आपको करीब कई साल लग जाएंगे। लेकिन आपको इतनी लंबी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। की स्टोन हैबिट की मदद से आप एक साथ 4 से 5 आदतों को अपने अंदर ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अच्छे फैसले लेने की आदत को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सही जानकारी को इकट्ठा करने की आदत और हालातों को परखने की आदत अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि जब नया मोबाइल लेने जाते हैं तो आपको उसके साथ एक सिम कार्ड, बैक कवर और स्क्रीन गार्ड लेना ही पड़ता है। सिर्फ एक आदत को अपनाने की कोशिश में आपने 3 आदतों को अपना लिया। की स्टोन हैबिट्स का एक दूसरा फ़ायदा यह है कि इसकी मदद से आप खुद को एक अच्छे व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं। इससे आपका सेल्फ इमेज सुधर जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप अपने लिसनिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि लोगों की बातों को अच्छे से सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा करने से आप अपने लोगों को अपने आप अच्छे से समझने लगेंगे, उनके विचारों की इज्जत करने लगेंगे और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने लगेंगे। साथ ही आप यह देखेंगे कि आपकी लोग आपकी इस खूबी की वजह से आपको पसंद करने लगे हैं। इस तरह की एक आदत को अपना लेने से जब आप में इतने सारे दूसरे बदलाव आ जाएंगे तो आप खुद को अपने आप एक बेहतर व्यक्ति की नज़र से देखने लगेंगे।
एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अपने लोगों से काम करवाना आना चाहिए। किसी भी टीम के कामयाब होने के लिए उसका काम करना बहुत ज़रूरी है और एक लीडर की तरह आपको उनसे काम करवाना आना चाहिए। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि किस तरह से आप इस स्किल में बेहतर बन सकते हैं। प्लान करना और काम को ऑर्गेनाइज करना लोगों से काम करवाने का एक हिस्सा है। यहाँ पर आपको यह पता होना चाहिए कि अपने इस समय के साधनों का इस्तेमाल कैसे करना है और किस तरह से लोगों में काम को बांटना है। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को प्लान करने पर फोकस करना चाहिए। इसमें आपको यह लिखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस काम के लिए जिम्मेदार होगा और वो उस काम को कब तक करके देगा। अपने लोगों को काम और उसे पूरा करने की एक डेडलाइन दे दीजिए ताकि वे उससे पहले उसे पूरा करके दिखाएं। इसके बाद आता है समस्या को सुलझाने और फैसले लेने की स्किल, जिसमें आप जानकारी को अच्छे से समझते हैं, समाधान के बारे में सोचते हैं और ग्राहकों पर ध्यान देते हैं। जानकारी को अच्छे से समझने के लिए आपको यह देखना आना चाहिए कि हर समस्या में क्या काम है। अगर आपके पास बहुत सी समस्याएं एक के साथ सारी हैं तो खुद से पूछिए, मैं वो कौन सा एक काम कर दूं जिससे यह सारी समस्याएं सुलझ जाएं। इसके बाद जो आखिरी स्किल इस कैटेगरी में आती है वो है बदलाव लाने के लिए काम करना। इसमें भी 3 स्किल्स आते हैं: लोगों को विजन के बारे में बताना, नए आइडियाज़ पर काम करना और रिस्क मैनेज करना। अगर आप नए आइडियाज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं तो यह सोचिए कि आप किस तरह से कम साधनों का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। रिस्क को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए। इन सारे ही कामों में माहिर बनने के बाद आप एक महान लीडर बन पाएंगे। अपने लोगों की परवाह करने से आप एक इज्जतदार लीडर बन सकेंगे। बहुत से लीडर होते हैं जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। आपको अपने करिश्मा पर काम करके खुद को इसमें बेहतर बनाना होगा। इसके लिए आपको 3 स्किल्स में माहिर बनना होगा: लोगों को मनाना और उन पर अपनी छाप छोड़ना, लोगों को बेहतर बनाकर टीम मैनेज करना और बातचीत करने की कला। लोगों को मनाने और उन पर अपनी छाप छोड़ने के अंदर 3 स्किल्स आती है: लोगों पर असर डालना, लोगों के अंदर के विरोध को ख़त्म करना और मोल भाव करना। सबसे पहले हम यह देखेंगे कि किस तरह से आप लोगों के अंदर के विरोध को ख़त्म कर सकते हैं। बदलाव किसी को भी पसंद नहीं होता है, इसलिए जब भी आप अपने प्लान या काम करने के तरीके को हालात के हिसाब से बदलने की कोशिश करेंगे तब आपके लोग उसे अपनाने से कतराएंगे। इसलिए आपको अपने लोगों से बात करके यह पता लगाना होगा कि वो क्यों इस बदलाव को नहीं अपनाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि इस बदलाव की वजह से उसे किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। एक बार आप उसे उस समस्या से निकलने का रास्ता दिखा देंगे तो आप उसके अंदर के विरोध को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद आता है लोगों को और टीम को बेहतर बनाने की कला। इसमें जो छोटे छोटे स्किल्स आते हैं वे हैं: दूसरों को काबिल बनाना, उन्हें रास्ता दिखाना और टीम को मजबूत बनाने पर काम करना। बहुत से लीडर होते हैं जो कि सारे फैसले खुद से करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी टीम में कोई और फैसला ले, क्योंकि वे अपने लोगों की काबिलियत पर भरोसा नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो आपको अपने लोगों को काबिल बनाना होगा। अगली बात, जब कोई व्यक्ति कुछ नया काम करने जाए तो उसे वो काम करने दिया जाए और उससे पूछिए कि किस तरह से आप उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसे सिर्फ सहारा दीजिए, उसके लिए उसका काम मत कीजिए। इस तरह से आप उसे काबिल बना पाएंगे। अंत में आता है बातचीत करने का तरीका। इसमें आप लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना, अपना प्यार दिखाना, उनकी परेशानी सुनना और साफ साफ बात करना सिखाते हैं। साफ शब्दों में बात करने के लिए आपको अपनी कल्पना को मजबूत बनाना होगा। अलग अलग एग्जाम्पल्स का सहारा लेकर अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एक अच्छा लीडर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस आपको एक के बाद एक इन छोटी छोटी आदतों को अपनाकर काम करते रहना होगा और एक दिन आप खुद को पूरी तरह से बदला हुआ पाएंगे। एक अच्छा लीडर बनने के लिए किताबें पढ़ना या फिर सेमिनार में जाना काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको हर दिन कुछ छोटी छोटी आदतों की प्रैक्टिस करनी होगी। अपने लोगों से काम करवाकर नतीजे पैदा करवाना और अपने लोगों का ख्याल रखना एक लीडर की 2 सबसे खास बात होती है। एक के बाद एक स्किल को प्रैक्टिस करने से
आप बहुत जल्द एक महान लीडर बन जाएंगे।